नमस्कार दोस्तों। क्वांटा सीरीज़ की ये 52वीं वीडियो है, 52nd वीडियो है ये। और ज़ीरो पीरियड आपने अभी अपने यूट्यूब चैनल पर लगा रखा है। तो आइए इस चैनल पे जब आप और हम आए हैं तो बात कर लें कुछ ऐसे सवालों की जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकती है और आपकी तैयारी में मदद कर सकती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली आप अगर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, किसी तरह की भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको निसंदेह इस वीडियो से लाभ होगा। आप बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। आज की इस वीडियो में हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे एक एक करके। आइए शुरुआत करते हैं। एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपये में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। ऑप्शन आपके पास हैं 6.5% का लाभ, 6.25% की हानि, 6.5% की हानि और 6.25% का लाभ। मतलब आंकड़ा कुल मिला के 6.25 और 6.5 के बीच का है। लाभ होगा या हानि होगा, ये भी हमको आइडेंटिफाई करना है। बात सिंपल सी है। अगर इसने 100 की चीज़ को 25% लाभ लेके बेचा, मतलब 125 पे बेचा, तो मैं इसकी सीपी अगर 100 मानता हूँ तो इसकी एसपी हो जाती है 125, यानी 125 रुपये में बेच रहा है वो। अब इसको उल्टा लेकर चलते हैं हम। अगर 125 में बेचा तो 100 रुपये उसका सीपी था। अगर 2300 में बेचा तो कितना होगा, तो 100/125 यानी कि 4 की चीज़ को 5 में बेच रहा है वो, और 2300 की चीज़ को कितने में बेचेगा, ये आपका टास्क है। 25 चौक 100 हुआ, 25 पंचे 125, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 से जब इसको कैंसिल करूँगा तो ये 5 चौक 20 और 6 5 460 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने से 46 और 4 इनको मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 1840, 1840 रुपये। इतना रुपये जो है इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इस कॉस्ट प्राइस को चीज़ को 1955 में बेच रहा है। तो अब क्वेश्चन की बात कुछ ऐसी होगी कि सीपी आपका 1840 है, एसपी आपका 1955 है। आप इन दोनों के बेसिस पे डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो निकलेगा 115 रुपये, क्योंकि 1955 बेच रहा है वो 840 है, तो 60 वहाँ पे बच जाएगा और 155 यहाँ पे बचेगा, तो 60 और 5 115 रुपये। 115 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट उसने परसेंट पे पूछ रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर मुझको निकालना हो तो 115 को मैं बेस लूँगा इसमें सीपी को। सीपी मेरा 1840 है, तो इसके साथ मैं बेस लेकर के इसको सॉल्व कर दूँ। तो ये सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ कट जाता है, 2 नहीं 18, 2 2 4 92 है। और ये तो ये लगभग 6 से कुछ ऊपर, यानी हाँ 6.25 करीब आएगा इसमें आंसर। तो 6.25 आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन डी पे टिक लगा सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 400 है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 32 रुपए का लाभ कमाता है। उसका लाभ का परसेंटेज हमको निकालना है। अंकित मूल्य आपको दिया है 400 रुपए का, मतलब ये मार्क प्राइस हो गया। इसका मार्क प्राइस आपको दे दिया है 400 रुपए, और इस पर ये क्या करता है, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कैसा दे रहा है, 20% का दे रहा है। तो इसका 400 का 20% अगर मैं निकालूंगा तो 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये 80 रुपये इसका डिस्काउंट हो गया। तो सेलिंग कितने में कर रहा है ये देख लें। 400 में से 80 को घटा दें आप तो आपको मिल जाएगा 320 रुपये। 320 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हुआ। अब ये 320 रुपये बेच रहा है तो उसमें उसको 32 रुपये का लाभ हो रहा है। बात क्लियर है ना। 320 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसको 32 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 32 अगर मैं इसमें माइनस कर दूं तो मुझे इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि ये जो प्राइस था ये मार्क प्राइस था, कॉस्ट प्राइस नहीं था। तो 32 इस पर जब मैं माइनस करूंगा तो 200 इधर बच जाएगा, नहीं हाँ 300 तो नहीं बचेगा, 12 और कम का 288, 288 रुपये इसमें बच जाएंगे। ये 288 रुपये में 32 रुपये का लाभ ले रहा है। तो मुझे परसेंट प्रॉफिट निकालना है। परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 32 और 288 को भाग देना पड़ेगा, 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बस मुझे इतना काम करना है। तो अब आप देखिए अगर इसको, तो 2 से ये कट रहा है 16 बार,
4 से कट सकता है ना, 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32 कटेगा ये, और 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 कटेगा, 8 एकम 8, 8 या 72, तो 100/9 आ जा रहा है ये, 100/9% का लाभ है उसको। ये आप देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है 100/9% का। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ज़्यादा पेन कॉपी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, ये तो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ इसलिए इतना कुछ मुझे यूज़ करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये सीधा सीधा दिख रहा है। 400 इसका MP है, 20% इसमें डिस्काउंट दे देगा, तो 400 का 20% 80 हो गया, मतलब आप 80 इसमें कम कर दें, 320 बचा, 320 में से 32 रुपये और माइनस कर दें तो 288 बचा, 288 रुपीज़ उसका कास्ट प्राइस है, 32 रुपये प्रॉफिट है, 32/288 कर लें, कटने के बाद ये 32 निया सीधा सीधा दिख रहा था, और आप इसको 1/9 करेंगे, 100 के साथ लगा देंगे, हो गई बात खत्म। तो ये एक तरीका हो सकता है आपके थॉट प्रोसेस को बदलने का। आप अपने थॉट प्रोसेस पे ज़्यादा काम करिए। अगला क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन कहता है दो रेलगाड़ियों की गति के बीच की गति का अनुपात होना चाहिए था, 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में क्या अंतर है, या गति में अंतर जो है वो आपको बताना है। 68, 78, 75 और 65 ये ऑप्शन है। ये भी बिना पेन कॉपी वाला सवाल है, समझिए। देखो यहाँ से आप बात स्टार्ट करो, 5 घंटे में 250 ये इसकी रफ्तार है, तो स्पीड जो है वो ट्रेन 1 की आ रही है 250/5 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये इसकी स्पीड है। अब ये स्पीड जो है वो 2 और 5 के अनुपात में है, तो 2 अगर आपका 50 है तो 1 आपका 25 हो गया। अब इनके बीच की गति में अंतर आप समझ सकते हैं, बीच की गति का अनुपात 5:2 है, तो 5 और 2 मतलब 3 का अंतर है ना। अब अगर 1 अगर 25 है तो 3 कितना होगा, 25 या 75 हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, सीधा डी पे टिक लगा देना है। चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, जा सकते हैं कि चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, आप दोनों का स्पीड निकालिए, दोनों की स्पीड को माइनस करिए, बट मैं सजेस्ट करूंगा ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधा सीधा दिया 5 घंटे में 250 उसकी स्पीड दिया है, तो जब कोई 5 घंटे में 250 चल रहा है इसका मतलब 1 घंटे में वो 50 चल रहा है ना, 50 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, और उसको आपने 2 लिया है, तो इसका मतलब 1 अगर मैं लेना चाहूँ तो 25 लूँगा। अब एक की स्पीड 1 है, दूसरे एक की स्पीड 2 है, दूसरे की स्पीड 5 है, तो मतलब स्पीड का अंतर 3 का है। एक को अगर मैं 25 मान रहा हूँ तो 3 75 होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है, 68, 40 स्टूडेंट्स है, 68 इनका एवरेज रहा। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर 48 और 64 मतलब डिजिट आपके इंटरचेंज हो गए, ऐसा दर्ज हो गया हो, तो बताओ सही औसत क्या रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, इसने औसत में कमी या औसत में बढ़ोतरी या औसत में वृद्धि नाम की कोई बात नहीं करी। उसने कहा कि सही एवरेज क्या होगा ये आपको निकालना है। तो सही एवरेज निकालने के लिए मुझे सही डाटा चाहिए। आपका हो क्या रहा है, आपको इनको इसके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप केवल इन पे फोकस करिए। 84 और 46 इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा जो टोटल बनना चाहिए वो कितना बनेगा, पहले मैं वही चेक कर लेता हूँ। इन दोनों का टोटल अगर मुझे मिल जाता है तो मेरा आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि 84 और 46 को जब मैं ऐड करूँगा तो 6 4 10 8 4 12 1 13 130 इसका टोटल हो जाएगा। और 48 और 64 ये इन दोनों को टोटल करता हूँ तो 8 4 12 6 4 10 11 112 हो जाएगा। मतलब होना चाहिए था 130 और आ गया है 112। कुल मिला के कहने का मतलब हो गया 18 का डिफरेंस आया है टोटल में। तो ये 18 उसमें ऐड होगा, ये 18 जब ऐड होगा तो ये 18 पूरे 40 में बटेगा, है ना। अभी मैं आपको ये इसको सम करके इसको मल्टीप्लाई करके ये सब करने वाला सिस्टम नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 18 है ये 40 लोगों के एवरेज 40 लोगों के एवरेज को इफेक्ट कर रहा है। मतलब इसको 40 बार आपको बांटना है, मतलब 18 हैज़ टू डिवाइड बाय 40। इसको 40 से जब आप भाग करेंगे तो ये तो छोटा है 40 से, तो 40 के साथ अगर भाग करते हैं तो ये 160 और फिर 20 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये 0.45 जो है वो इंक्रीज कर देगा। ऑलरेडी एवरेज इसका 68 था, उसमें 0.45 का बढ़ोतरी हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ऑप्शन सी में आप जाएंगे तो आपको इसका करेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं ऐसे क्वेश्चंस को जब आप करते हैं या किसी और बुक में देखते हैं, कहीं और किसी वीडियो लेक्चर में देखते होंगे, तो आपको बहुत सारे तरीके देखने को मिलेंगे। बट मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि आप टोटल का डिफरेंस देख लें, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो उस डिफरेंस को ही चेक करना है। बाकी 68 तो उसने दिया ही है,
तो 68 के साथ तो कोई हमको चेंज करना नहीं है, हमको जो चेंज करना है वो उसके टोटल के साथ जो एवरेज को इफेक्ट करेगा उतने को देखना है। तो 68 में या तो कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मैं पूरे बेसिक्स के साथ इस क्वेश्चन को बनाना चाहूंगा, हालांकि आप लोग इसमें वो फार्मूला यूज करते हैं x+y+xy/100 वाला, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लें। एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 रुपये के बिल पर उसका जो बिल बन रहा है वो 1250 रुपये का बन रहा है। पहले 30% का छूट है, फिर 20% का छूट है, तो उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा। 1250 रुपये की चीज़ है, पहले उसने 30% इस पर छूट दिया, तो जब 30% छूट दिया तो ये हो गया आपका 1250 का 30% मैं निकालूंगा, तो 30% मतलब 3/10 हुआ, तो 10 से ये कट गया, 375 रुपये आएंगे इस पर। 375 रुपये इसका 30% का छूट हो गया, तो वो इसको कम कर दिया। अब ये प्राइस इसकी हो गई 375 कम होने के बाद 1250 था, 375 उसने कम कर दिया, तो ये 875 का हो गया। अब ये 875 का होने के बाद इस पर फिर 20% का छूट दे रहा है वो, तो अब की बार 20% का छूट देगा, तो 875 का 20% मतलब ये ये जो होगा 875 का 10% 87.5, 87.5 का डबल 175, मतलब 175 रुपये इसको और माइनस करना पड़ेगा, तो इसको कुल मिलाकर के 700 रुपये पे करने पड़ेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको 700 रुपये अपने भोजन का बिल पेमेंट करना पड़ेगा। 700 रुपये आपको, आप इसको दे दीजिए भाई, ताकि ये भुगतान कर ले, और ये आपके ऑप्शन ए में टिक लगा दें जाके। ये मेरा तरीका है। आप चाहें तो वो जो आप यूज़ करते हैं x+y+xy/100, ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं फार्मूला वाला, बट मैं हमेशा ये आपको प्रयास करूँगा कि आप अपने बेसिक को मजबूत रखें। क्वेश्चन आप कैसे कर रहे हैं ये कम से कम आपके दिमाग में रहे, किसी तरह के रटे रुटाए परंपराओं पे न चले, क्योंकि गणित कभी भी रटी रुटाई परंपराओं पे नहीं चलती। गणित में जितने इनोवेशन कर सकते हैं आप, जितने तरीके खोज सकते हैं आप, उतना ही अच्छा है, उतना ही आपके लिए परफेक्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है, क्वेंटा सीरीज 52 जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका ये आखिरी सवाल है। इस सवाल में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया है, रूटीन से थोड़ा सा हटा दिया, बाकी चेंज कुछ भी नहीं है नया, मतलब इसमें आप देखेंगे अगर तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ये कहता है 18 पुरुष हैं जो किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। अब क्या हो गया कि 5 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया, 5 दिन काम पूरा करने के बाद 6 पुरुष उनके साथ और जुड़ जाते हैं, 6 लोग उसके साथ काम करने के लिए और आ गए। अब आपको ये बताना है कि बचा हुआ काम को पूरा करने में उनको कितने दिन लगेंगे। 18 पुरुष हैं और 9 दिन तक काम करते हैं, तो ये मान लीजिए 18 गुणित 9, 9 अट्ठे 72 और 16, 162 वर्क है, ये मान लिया मैंने, 162 काम है। अब इसको अगर ये लोग पूरा कर रहे हैं 9 दिन में, तो कुल मिला के एक आदमी 18 काम कर रहा है, तो 9 आदमी 162 काम करेंगे। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में सोच लें। 5 दिन तक इन लोगों ने काम किया, 18 लोग हैं, उन लोगों ने 5 दिन तक काम किया, तो 18 लोग अगर 5 दिन तक काम करेंगे तो 90 काम करेंगे। 90 काम हो गया तो बचा कितना काम, 72 काम बचा। अब ये 72 काम मुझे करवाना है, उसके लिए मेरे पास 6 लोग और आ गए हैं, तो 18 ऑलरेडी थे, 6 और आ गए तो हो गए 24 लोग। अब ये 24 लोग इस 72 काम को कितने दिनों में करेंगे, 72/24 दिन में करेंगे। 3 बार ये कट जाएगा और यही 3 आपका आंसर हो जाएगा। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, तो बचे हुए काम को उनको पूरा करने में 3 दिन लगेंगे, ये आपके सवाल का आंसर होगा। ये सवाल कुछ ऐसा भी पूछ सकता था कि कुल कितने दिन लगेंगे, तो 9 पहले था, फिर 3 ये तो 12 दिन, ऐसा भी ऑप्शन आपका आ सकता था, बट उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उसने कहा है बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे, तो ये 3 दिन जो और लगेंगे ये आपके सवाल का आंसर होगा, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आपने देखा इस तरह के क्वेश्चंस कैसे हल करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरह से इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, बस आपको इसी पे काम करना है। मैथ्स तो आपसे बनता है, मैं जानता हूँ आप अच्छे तरह से बना सकते हैं, बस आपको कैसे बनाना है और कैसे इसमें टाइम को बचाना है, यही आपको असली काम है जो करना है। तैयारी करते समय घड़ी साथ रखें, समय का साथ ज़रूर लें और समय को अपना साथ दें, ताकि
आपका सवाल नियत समय में सही ढंग से बन सके। तो आगे आने वाले वीडियो में हम और कुछ सवाल लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं क्या पसंद नहीं आया। आ रही है तब तो आप तारीफ़ लिखिए, बहुत अच्छी बात है। शेयर कर सकते हैं अगर आप अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब फिर कुछ बातें करेंगे, कुछ और सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।